तो चंद्र और केतु के कंजक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और ये आपके लिए सबसे पहले ही वीडियो रहेगी। यानी अगर चंद्र और केतु का कंजक्शन आपके प्रथम भाव में बन रहा हो चार्ट में, तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के लिए हो सकते हैं। देखिए, प्रथम भाव में चंद्र केतु का आना आपको ये देखना होगा कि सबसे पहले चंद्रमा आपके चार्ट में कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उस भाव की जो क्वालिटीज हैं वो डैमेज होंगी और उस भाव में बैठा प्लैनेट ही अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे जो आपका भाव है उसमें बैठा प्लैनेट पर आप विचार करिए। अगर उसमें सूर्य जैसा ग्रह स्थित है आपके, अगर बृहस्पति जैसा ग्रह स्थित है, तो कुछ हद तक आपको हेल्प मिल सकती है इन ग्रहों से। बट चंद्रमा यहाँ पूरी तरीके से डैमेज हो जाएंगे केतु के साथ आने की वजह से, और चंद्रमा की जो क्वालिटीज़ हैं उनको केतु अपने में समाहित कर रहे हैं। इसलिए मानसिक तौर पे ऐसा जातक बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर सकता है, वो भीड़ में रहते हुए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलेपन में फील कर सकता है। साथ ही ऐसा जातक पब्लिकली डील करेगा तो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा धोखा होगा, उसके साथ चीटिंग होगी, इवन उसके साथ रिलेशनशिप में भी चीटिंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा और वो अपनी खुद की क्षमताओं को लेके, अपने खुद के कार्यों को लेके बहुत ज़्यादा डाउट में रहेगा। ऐसे में जातक अगर यहाँ ये कंजक्शन मान लो कर्क राशि में बन रहा है, अगर धनु या मीन राशि में बन रहा है, वृश्चिक राशि में बन रहा है, तो कोई आध्यात्मिक गुरु या कोई बहुत बड़ा साधक बन सकता है, साधना वगैरह सिद्धि वगैरह वो पा सकता है, या वो तंत्र मंत्र की तरफ भी जा सकता है। ऐसा जातक अकल्ट का बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला हो सकता है, स्पेशली जब आपके चार्ट में अगर बृहस्पति का दृष्टि लगन पर हो, या बृहस्पति आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है, या फिर मान लो बृहस्पति का संबंध आपके अष्टम भाव से है, 12वें भाव से, तब भी ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जो लाइफ के जो मेन निर्णय होंगे, जैसे फैमिली वगैरह को लेके, वेल्थ वगैरह को लेके, कैरियर में जो भी आप प्लानिंग करेंगे, उनको लेके हमेशा आपको दिक्कतें आएंगी। इस प्रकार का जो कंजक्शन है आपको स्वयं की भावनाओं से, आपको स्वयं के मन से डिटेच करने का कार्य करता है और आपको भौतिक जगत से डिटेच करने का कार्य करता है। तो आपको एकांत पसंद हो सकता है, आपको अकेलेपन में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स फील हो सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ऐसे जातकों पर जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं हैं या जो भूत प्रेत वगैरह की जो क्रियाएं हैं वो भी काफ़ी जल्दी से काम करती हैं। लेकिन उसमें फिर आपके लग्नेश को आपको देखना होगा कि लग्नेश आपका कितनी अच्छी स्थिति में चार्ट में है। इस कंजक्शन के होते हुए कभी कभी आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के भी चांसेस बनते हैं, स्पेशली जब आपका 12वें घर का लॉर्ड या तो लगन में हो या लग्नेश आपका 12वें घर में हो, तो आपको इस हिसाब से विचार करना रहेगा। अब जो यहाँ किसी भी अगर अन्य प्लैनेट का प्रभाव है या कोई भी अन्य प्लैनेट इनके साथ बैठा है, तो आपको उन प्लैनेट्स पे विचार अवश्य ही करना चाहिए। चंद्र केतु का कंजक्शन ऐसा कंजक्शन है जिसमें जातक कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को लेके बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखता है। इवन वो अपनी माताजी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में रहता है, जहाँ पर वो अपनी माताजी के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं देख पाता। अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो इमोशनल रिलेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब रह सकता है। तो यहाँ पे आपसी जो रिश्ते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। रिश्तों को लेकर आपकी जिस प्रकार की थिंकिंग होगी, हो सकता है कि जो रिश्तों में आप डील कर रहे हैं जिस प्रकार से, वो तरीका काफ़ी गलत हो सकता है, या सामने वाला कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा होता है आपसे। इस प्रकार के जातकों को अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा होगा या उनका इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो वो अपने स्वयं के बारे में या दूसरे लोगों के बारे में कुछ पहले ही आभास कर ले सकते हैं। जैसे उनकी लाइफ में कुछ घटित होने वाला होगा या इवन दूसरों की लाइफ के बारे में वो ऐसा कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे जातक अगर साधना करें, अगर सिद्धि की तरफ जाएं, अगर पूजा पाठ वगैरह करें या किसी भी प्रकार का कोई मंत्र जाप वगैरह भी करें, तो इनका रिजल्ट जो मिलेगा ऐसे जातकों को वो काफ़ी जल्दी मिलेगा। अब इस कंजक्शन के होते हुए यहाँ जो लग्नेश है आपके, यानी जो डिस्पोजिटर हैं और जो चंद्रमा है, इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आपको चंद्रमा को ज़्यादा से ज़्यादा बली करने पे ध्यान देना होगा, और यहाँ पे किसी अन्य ग्रह का प्रभाव तो आपको उस हिसाब से विचार करना रहेगा। मेनली हम मान सकते हैं कि चंद्र केतु का जो कंजक्शन है वो आपको स्वयं को आपकी भावनाओं से या आपके इमोशंस से कहीं ना कहीं डिटेच कर रहे हैं। तो आपको अपने अंदर जो काबिलियत होगी, जो आपके अंदर क्षमता होगी, वो महसूस नहीं हो पाएगी, और अगर महसूस भी होगी आपको तो उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, या इमोशनली आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत हो सकती है, या बहुत ज़्यादा आप क्रिएटिव हो सकते हैं, या आपके अंदर जो कल्पना शक्ति है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। बट इसका उल्टा ही आपको हमेशा फील होगा। इसी तरीके से आपका जो मैरिज है, जो आपका रिलेशनशिप है, उसको लेके भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेंगे। इस प्रकार का जो जातक होगा, अगर वो अकेले में बैठ के विचार करे, अगर वो कहीं ना कहीं खुद को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे, तो कुछ हद तक उसको ये आभास हो सकता है कि वो कितना गलत है, या वो खुद को बहुत अच्छे से परख सकता है।
ये कंजक्शन के होते हुए आप जीवन में काफ़ी ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, इवन जीवन में काफ़ी सारी यात्राएं भी आप कर सकते हैं। करियर को लेकर और बाकी अन्य मामलों को लेकर भी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा। यहाँ पे अगर शनि का प्रभाव हो, अगर बृहस्पति का प्रभाव हो, तो फिर ये कंजक्शन आपको और भी ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कभी कभी अगर यहाँ पे लग्नेश का संबंध 12वें घर से, या 12वें घर के लॉर्ड अगर लगन में बैठे हैं, या लगन पर 12वें घर के लॉर्ड का प्रभाव है, बृहस्पति वगैरह का प्रभाव है, तो जातक छोटी उम्र से ही अध्यात्म में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं और वो गृहस्थ जीवन में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं लेते। तो आप अपने स्पेशली जो मैरिज है, जो पारिवारिक रिलेशन है, उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं छोटी उम्र से ही। और आपकी स्टडीज़ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें रहेंगी, जहाँ पर आपकी जो स्टडीज़ वगैरह है उनमें आप या तो बहुत अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो भी आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार का कंजक्शन आपको आपकी संतान से, आपके जो जीवन साथी है उससे काफ़ी ज़्यादा डिटेच करने का कार्य करता है। और यहाँ पे जो अब सामने वाला जो आपका जीवन साथी है वो आपका फायदा भी काफ़ी ज़्यादा उठाता है। अब आपके सप्तम भाव में जो राहु बैठे हैं, राहु का दृष्टि भी यहाँ पर है। हालांकि राहु और केतु के बीच में वैसे तो 180 डिग्री का एंगल है, तो राहु उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं डाल सकते जितना एंगल है उसकी तुलना में। तो यहाँ पे केतु तो लगभग 180 डिग्री तक ही प्रभावित होगा राहु से। बट राहु के साथ बैठा वगैरह यहाँ अब चंद्रमा को भी बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट कर सकता है और वो केतु को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी लगन के साथ एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है सप्तम भाव के साथ, वो सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको कोई बहुत हाई एक्सपेक्टेशन उस ग्रह के साथ नहीं रखनी चाहिए जो आपका यहाँ राहु के साथ बैठा है। अब राहु जो सप्तम में बैठा है वो आपकी पब्लिक इमेज को तय करता है, तो लोग आपको बहुत जल्दी जज कर सकते हैं क्योंकि सप्तम भाव आपके पब्लिक का घर है और लोग आपको जो देखते हैं, अब जो आपका फर्स्ट लुक जो लोगों के सामने आता है, सबसे पहले आप किसी से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपका जो इम्पैक्ट पड़ता है सामने वाले पे वो सप्तम भाव से ही देखा जाएगा। ऐसे में राहु एक बहुत ही ज़्यादा चालाक, एक बहुत ही ज़्यादा चीटर जैसा प्लैनेट है, छाया ग्रह है, और लोग आपको बहुत ही इजीली जज कर लेंगे कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आपकी भावनाएं कैसे हैं। हालांकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा छुपा कर रखने वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी जाहिर भी नहीं कर रहे और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं और आपको काफ़ी सारे सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं ये कंजक्शन के होते हैं। अब जब सामने वाला अगर आपके साथ चीट करेगा, अगर सामने वाला आपका गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर आपकी लाइफ में ये और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है यहाँ पे। ऐसे में देखिए आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको थ्रू आउट लाइफ सपोर्ट कर सके इमोशनली या मेंटली, और आपको थोड़ा अंतर्मुखी होने की बजाय आपको थोड़ा लोगों के सामने आना होगा, बैठना होगा, परिवार के लोगों के साथ भी आपको समय बिताना चाहिए। इसके साथ साथ हालांकि खुद को भी आपको बहुत ज़्यादा समय देना होगा, क्योंकि खुद को लेकर भी आपको बहुत सारे डाउट्स रहेंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होगी। भले ही आप में कितनी भी ज़्यादा क्षमता है, कितना भी ज़्यादा आप में टैलेंट है, बट आप उसको पहचान पाने या उसको सही दिशा में काम में लेने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं होंगे। तो यहाँ पे ईर्ष्या होना, दूसरों से फ्रस्ट्रेशन होना, बेचैनी होना, या मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा उथल पुथल होना, तो जीवन में जो भी आप निर्णय लेने जा रहे हो उनमें आपका कोई एक पक्ष नहीं हो पाएगा, या एक आप कहीं ना कहीं एक अपना स्टैंड नहीं ले पाएंगे। ये बहुत बड़ा आपका इशू होगा इस कंजक्शन के होते हुए। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि महादशा आपको कौन सी, अगर चंद्रमा की महादशा हो, केतु की महादशा हो, तो ये आपको आध्यात्म में और भी ज़्यादा उन्नति दे सकते हैं। बट ये वर्तमान का जो भौतिक जगत है, जो भौतिक संसार है, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा कंजक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा हो सकता है आप अगर अकेले में समय बिताएं, खुद को थोड़ा सा समय दें, खुद के बारे में आप कुछ भी सोचें, तो उस पर आप पुनर्विचार कर सकते हैं। साथ साथ में जितने भी आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं खुद के लिए, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, सुंदर नहीं हैं, या आप में कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी क्वालिटी नहीं है, तो आप उसका बिल्कुल उल्टा सोचना शुरू करें कि वो सारी की सारी क्वालिटीज़ कहीं ना कहीं आप में है ऑलरेडी। बट यहाँ केतु आपको कंफ्यूज कर रहा है चंद्रमा के साथ बैठ के, और आपको इमोशनली भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है। तो आपका जो इमेजिनेशन पावर है उसका भी अच्छे से इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे। ऐसे जातकों को आप सिनेमा जगत में या उन फील्ड्स में भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कभी कभी, स्पेशली जब राहु के साथ यहाँ शुक्र बैठे हों, राहु के साथ अगर सप्तम भाव में बुध जैसा ग्रह बैठा हो, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको अपने आप पे वर्क करना होगा, अपने आप को समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ पर जो आपकी फीलिंग्स होंगी उनमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा या तो गुस्सेल होंगे जब स्पेशली ऐसा कंजक्शन मंगल के घरों में बन रहा है, या तो आपका जो व्यवहार है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी वाला रहेगा लोगों के साथ। तो पब्लिकली डील करते हुए आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना होगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा अपने ऊपर वर्क करना होगा। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन पर आप विचार कर सकते हैं।